18 मॉर्निंग न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं युवराज। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारत के बहुत सारे महाअनुभव और महावीरों का इसमें योगदान रहा। उसी में से एक नायक के रूप में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह, जिसको कि हम लोग आज पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसकी आयोजन और समारोह अभी हम मुंगेर के सरस्वती शिशु मंदिर बेकापुर के प्रांगण में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसकी अभी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे अतिथि के तौर पर यहाँ वक्तागण हैं, जिनसे मैं उनकी मंतव्यों को लूँगा और जानूँगा कि नेताजी के उनके आचरण और उनके व्यक्तित्व के बारे में वो आज जो जयंती मना रहे हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से रखेंगे। सर्वप्रथम हमारे बीच में राजेश सर हैं। मैं सर्वप्रथम उनसे जानने का कोशिश करूंगा कि आज आप हमें बताएं, आज जो ये जयंती समारोह मनाई जा रही है उस पर अपनी ओर से अपने कुछ प्रकाश डालते हुए हमारे चैनल के माध्यम से रखें। आज देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। नेताजी केवल देश ही नहीं विश्व के नेता के रूप में, और गांधी जी ने उन्हें ऐसे ही नेताजी की उपाधि नहीं दिया। उनको तीसरे दशक में अपने उन्होंने क्रियाकलाप से कांग्रेस को झकझोरा, तो चौथे दशक में उन्होंने अंग्रेज़ों को सीधी लड़ाई में और उनके स्वतंत्रता आंदोलन का जो नेतृत्व उन्होंने किया है, निश्चित रूप से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में आज देश उनको नमन कर रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको। इसी क्रम में हमारे यहाँ मैं आपसे आपकी परिचय स्वयं लेना चाहूँगा। आप अपनी परिचय हमारे। गोपाल कुमार शर्मा, वनवासी कल्याण आश्रम के सह सचिव हूँ। वर्तमान में दायित्व है सह सचिव का। आपसे यही अनुरोध है कि आज जो हम जयंती मना रहे हैं, संक्षेप में नेताजी के उनके व्यक्तित्व पर आप थोड़ा सा अपनी बातों को रखें। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज हमारे ही लिए ही नहीं, हमारे जो बच्चे हैं, समाज के लोग हैं, सबों के लिए ये एक आदर्श है। जिस प्रकार से इन्होंने अपनी स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया, जिस प्रकार इन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर और स्वतंत्रता आंदोलन में जो हम हासिल किए हैं, ये सिर्फ महात्मा गांधी के द्वारा जो चलाए गए सत्य और अहिंसा का आंदोलन था। मुझे लगता है कि अगर सिर्फ सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अगर हम आज़ादी के लिए अगर आगे बढ़े होते तो शायद 1947 में हमारा देश आज़ाद भी नहीं होता। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के मन में ऐसा भय, ऐसा डर इन्होंने पैदा किया कि वो हमारे देश को छोड़ने के लिए भी मजबूर हो गए। भले उनके साथ हमारे देश के ही कुछ नेताओं ने उनके साथ गद्दारी अवश्य की है, लेकिन फिर भी उनकी जो योगदान रहा उससे हमारे समाज के लोगों को एक प्रेरणा लेनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच में हमारे बीच अधिवक्ता संघ के शायद अध्यक्ष हैं, अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं, मनोज जी हैं हमारे बीच। मैं उनसे चाहूँगा कि आज जो हम जयंती मना रहे हैं नेताजी के व्यक्तित्व पर, आप अपनी प्रकाश को आप अपने द्वारा हमारे चैनल के माध्यम से रखें। नेताजी अप्रतिम प्रतिभा के महान विभूति थे। इनकी प्रतिभा को कुंठित किया गया देश के तथाकथित नेताओं ने, जो सत्ता के लिए इनको देश से निकलने के लिए मजबूर कर दिया। एक ऐसे महान विभूति थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से सामना सामनी लड़ाई लड़ा। इन्होंने अपनी विद्वता को अंग्रेज़ों के सामने लोहा मनवाया। इन्होंने अपने विचार को विश्व के पटल पर रखा, जो आर्थिक दृष्टिकोण से आज विश्व के सभी लोग उनको स्वीकार कर रहा है। इनकी विचारधारा और इनके त्याग और बलिदान की कहानी पूरे विश्व में गाथा के रूप में गाई जा रही है। उसी विचारधारा को आज मोदी जी द्वारा प्रासंगिक रूप से स्वीकार करके देश के निर्माण में सहयोग
कर रहे हैं। तो नेताजी ऐसे लोगों को कांग्रेस ने बिल्कुल ही मिटाने का कोशिश किया। उनके त्याग और बलिदान की कहानी को कांग्रेस ने अंग्रेजों के सामने समर्पित कर दिया गया। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं कि आज़ादी जब मुझे दी गई तो आज़ादी देने के समय यह एग्रीमेंट पर क्यों हस्ताक्षर किया गया कि नेताजी जब आएंगे, नेताजी जब जिंदा या मुर्दा पकड़े जाएंगे तो अंग्रेजों को उन्हें सुपुर्द कर दिया जाएगा। ये दुर्भाग्य की बात है। वैसे व्यक्ति जो स्वतः किसी को हराकर गांधी जी के प्रत्याशी को हराकर कांग्रेस ये अध्यक्ष बने हो कांग्रेस के, वैसे व्यक्ति जो व्यक्ति देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए, वैसे व्यक्ति जो व्यक्ति विद्वता का प्रभाव जो है विदेश में छोड़ता हो, उस व्यक्ति को इतनी सी अपनी सत्ता की कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, अपने भोग के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुंठित करके देश से निकलने के लिए मजबूर किया गया हो, वैसे व्यक्ति को सम्मान प्रतिभा को कौन कुंठित कर सकता है। इसलिए नेताजी भारत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। नेताजी भारत के लिए एक महान विभूति है। नेताजी कांग्रेस के लिए एक दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस ने उनको इस तरह से कुंठित किया। इसलिए नेताजी को हम सभी राष्ट्रवादी लोग, हम सभी हिंदूवादी विचारधारा के लोग, हम सभी स्वयंसेवक लोग उनको सैल्यूट करते हैं, उनको सम्मान करते हैं और राष्ट्र निर्माण में उनकी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। चलिए, आपको धन्यवाद। इसी बीच में हमारे मुन्ना सर हैं, मुख्य शिक्षक हैं। मैं उनसे भी जानने का कोशिश करूंगा कि नेताजी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए संक्षेप में बताएं। पहले तो नमन नेताजी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हम सब के प्रेरणादायक हैं और युवाओं में जोश जगाना होगा नेताजी के प्रति। हर युवा इस चीज़ को जाने कि नेताजी को इस देश के आज़ादी दिलाने में क्या रोल रहा। उस टाइम जो दूसरे देशों में जाके नेताजी ने अपने सेना खड़ा कर दिए। देश के पहले प्रथम प्रधानमंत्री रहे। इनकी हर चीज़ को छिपाया गया कांग्रेस के द्वारा। बस नेताजी को हम भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए युवाओं के बीच जन जागरण का अभियान हम लेके चलेंगे। अब हमारे बीच इस अध्यक्ष महोदय हमारे बीच आए हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा, इस कार्यक्रम के जो अध्यक्षता किए हैं और मुख्य अतिथि के तौर पे मैं उनसे आग्रह करूंगा संक्षेप में 2 मिनट नेताजी के व्यक्तित्व पर, संक्षेप में, चूंकि ये चैनल की रिकॉर्डिंग चल रही है, 2 मिनट संक्षेप में आप नेताजी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालें, जो हमारे चैनल के लिए भी होगा कि आप यहाँ अध्यक्ष के रूप में हैं और यहाँ के मुख्य अतिथि हैं आप। महर्षि अरविंद बहुत पहले बता चुके हैं कि जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा है वो प्राकृतिक नहीं है, नदी से पहाड़ से नहीं, कृत्रिम है, तो टूट जाएगा ही। तो लोगों को लगता है कि काल्पनिक रही, लेकिन हकीकत क्या है कि भी आँख के सामने जर्मनी की दीवार टूट गई, पश्चिमी जर्मनी पूर्वी जर्मनी एक हो गया। तो इसे भारत का भी जो प्राकृतिक सीमा उसे टूट फूट जाएगा। ज़रूरत है कि जो राष्ट्रवादी लोग, हिंदूनिस्ट लोग, समाज सेवी लोग, सुभाष बाबू जैसा पढ़ा लिखा आदमी जो भारत का प्रथम ICS था और ब्रिटेन में जाकर के जब इंटरव्यू उन्होंने दिया ICS की परीक्षा के लिए, नौकरी के लिए, तो वहाँ सभी अंग्रेज इंटरव्यू लेने वाले को चित कर दिया। रामगढ़ कांग्रेस में अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद उन्होंने जीता और गांधी जी के प्रत्याशी सीताराम पटवैया को हरा करके, जिसने हिटलर को हतप्रभ किया कि कितने बड़े देश के, कितनी बड़ी आबादी के नेता हमसे मिलने आया, और भारत के बाहर अंग्रेज को ठंडा करते हुए भारत सरकार की स्थापना उन्होंने की। रेडियो का तंत्र बनाया, मंत्रिमंडल बनाया, सेना बनाया, महिलाओं की झांसी की रानी ऐसे रेजिमेंट बनाया। वैसे विभूति को आज 70-75 साल के बाद भी आज़ाद भारत में प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है देश। यह दुर्भाग्य है। जबकि इस स्थापना को, कांग्रेस की जो सरकार बनी यहाँ, जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल, जिनको प्रथम प्रधानमंत्री कहते हैं, उसके पहले जो सरकार बनी उसको भारत नहीं, विश्व के कई देशों ने, जर्मनी, इटली, जापान, उस समय जो द्वितीय विश्व युद्ध में धूरी देश था, जापान, जर्मनी, इटली, ये सब धूरी देश था, सशक्त ही था।
इन सभी देशों ने मान्यता दी और हम भारतीय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल को कहते हैं, आगे आने वाले दिनों में जैसे रूस में लेनिन को और चीन में जो बहुत पुराने सब नेता थे, जैसे दीवारों पर जो लगे हुए थे चित्र लेनिन का, उसको तोड़ दिया लोग, हटा दिया, मार्क्स के चित्र को हटा दिया रूस में, ये सब हम लोग देखा है, आप भी देखा होगा। वैसे आगे आने वाले दिनों में ये जो इतिहास की सच्चाई है जब लोगों के पास जाएगा, तभी तो मायावती गांधी जी को कुछ बोलती है, दारा सिंह कुछ बोलता है, बहुत से कुछ संतों को गिरफ्तार किया गया है। जनमानस राष्ट्रपिता मानने से इनकार कर देगा। जो गलतियां इस महापुरुष से, गांधी जी से हुई, महापुरुष है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो गलतियां इनसे हुई कि सरदार पटेल जैसे, जिसको कांग्रेस का 13 समिति प्रांत की समिति समर्थन से बताया, प्रस्ताव पास करके कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री होना चाहिए आज़ाद भारत का, और उसके जगह पर गांधी जी षड्यंत्र करके जैसे नेहरू को बनाया, और भारत की बदकिस्मती आज तक चल रही है कि वैसी कांग्रेसी जो षड्यंत्र था उसको ठीक करने में अभी पूरा देश लगा हुआ है। और अगर ऐसा सक्षम नैसर्गिक आभा का प्रधानमंत्री अगर रहा 5 साल और आगे, तो दुनिया का सर्वेक्षण है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था, अब विश्व गुरु जैसे भारत था वैसे भारत 5-6 साल के अंदर बन जाएगा। बस समय का इंतजार कीजिए। चलिए, आपके ऐसे बुजुर्ग का उनके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। आप सुन रहे थे नवल बाबू को, ये कट्टर नवल जी, ये कट्टर आरएसएस समर्थक हैं, इस प्रचारक भी हैं। और इसी बीच में इस स्कूल के प्राचार्य जयंत कुमार चौधरी सर से मैं कहूँगा कि आज की इस आयोजन पर आपके माध्यम से अपनी बातों को रखते हुए समापन करें। धन्यवाद चैनल को। और जैसा हम सब जानते हैं, संपूर्ण भारत स्वाधीनता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। और दोहरा खुशी है, इसी दिन सुभाष बाबू की जयंती है और हम लोग सूर्य नमस्कार यज्ञ जो चल रहा है उसका भी आज समापन था। हम लोगों ने सूर्य नमस्कार भी किया। सुभाष बाबू कहीं की जयंती ही नहीं, बल्कि जैसा कि सर्वविदित है कि पूरे वर्ष में चलने वाले सभी कार्यक्रम अपने अमृत महोत्सव को समर्पित होगा। कार्यक्रम की गुणवत्ता, श्रेष्ठता और विकासात्मक दृष्टि से संपन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। और सुभाष बाबू के बारे में कहना ही क्या, जब पूरी दुनिया, जब उनको नेताजी मानने लगा, जब उनकी प्रतिभा का पूरी दुनिया जब कायल हुई है, तो वह दिन दूर नहीं होगा कि हम सब भी एक दिन कहेंगे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष बाबू थे, और थे ही। और इस बात की चर्चा जो बढ़ेगी तो और भी सर्वग्राही, चूँकि हम सब देश की, विश्व की जनता तो स्वीकार करती ही है, जनता जिसे स्वीकार कर लेती है उसे इतिहास भी स्वीकार कर लेता है। इसलिए एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब सुभाष बाबू का कद इतना बड़ा है कि आज जो उनका जो स्थान मिला है दिल्ली के में इंडिया गेट पर, वो उनके कार्य के सामने वो तो तुच्छ है। और भी हम जितने भी उन्हें सम्मान प्रदान करेंगे हम सबका सम्मान होगा। इसीलिए सुभाष बाबू के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन सब युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने की शिक्षा प्रदान करेंगे। धन्यवाद। चलिए, सर को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 125 जयंती का आयोजन सरस्वती शिशु मंदिर बेकापुर के प्रांगण में हो रही थी। वहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज़ 18। मॉर्निंग न्यूज़ 18 में बने रहें। मैं हूँ युवराज।